फाइनली डिलीवरी बॉय आ गया। आज उसकी खैर रही। शायद गोपी कब होगी, देखते हैं। तुम? जय श्री कृष्णा जीजा जी। डोंट कॉल मी जीजा जी। सक्षम दिख रहा? हितेन कुमार हमारे घर के दामाद हैं। दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे? आइए ना हितेन कुमार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। घर में सब कुशल मंगल है? जी जी, मैं बस ये देने आया था। क्या है ये? वो मैं ठाकुर जी के मंदिर गया था ना, तो वहाँ पे कृष्ण भगवान का भंडारा चल रहा था, तो सोचा कि भोग लेके आऊं दो टिफिन में, एक वो घर के लिए और एक यहाँ के लिए। भोग तो सबको मिलना चाहिए ना, इसलिए मैं आ गया। आइए। जी। सही टाइम पर आकर बचा लिया आज हितेन भाई ने। हितेन कुमार जी। आप भी हम सबके साथ कृष्ण भगवान का भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। बैठिए ना, बैठिए। माँ, जो खाना हमने ऑर्डर किया था उसका क्या करना है? सक्षम दिख रहा, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, क्योंकि कृष्ण भगवान का प्रसाद खाना अति आवश्यक है। प्रसाद का अनादर तो नहीं कर सकते, है ना? ठीक है। जी हाँ, वो कैंसिल कर दीजिए। गोपिका की बढ़ाई कभी उसके मुंह पर नहीं की सक्षम ने, पर उसके हाथ का बना खाना कितने शौक से खा रहा है वो। बहुत स्वाद है। मैं ऐसा लग रहा है ये प्रसाद हमारे घर पे ही बना है। इसे ना खा के किसी की याद आ गई। जी माँ जी, मैं चलता हूँ। हितेन कुमार, कौन से मंदिर से ये भोग प्रसाद लेकर आए थे आप? इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन से? हाँ। वो तो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जी, मैं वहीं से लाया था। अच्छा, मानना पड़ेगा हितेन कुमार, कल दीपावली का पूजन था। रात में सोते हुए देर हुई होगी और फिर सुबह 3 बजे उठना ही पड़ा होगा, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर जाना था आपको। अब तो सच बता दीजिए हितेन कुमार, कृष्ण भगवान की सौगंध है आपको। सच यही है ना कि गोपी का बहू ने ये नाश्ता भेजा है? मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ और आपको बस वहां पे जाके उन्हें देना है। आप कर देंगे? सचमुच गोपिका बहन, बहुत बड़ी सोच है तुम्हारी। तुम अब भी उनके बारे में सोच रही हो। पर एक बात बताओ,
अगर तुम नाश्ता बना ही रही हो तो खुद क्यों नहीं लेके जाना चाहती? मुझे क्यों भेज रही हो? क्योंकि गोपिका बहन, अगर मैं नाश्ता लेके गया तो भी उनको तो पता ही चल जाएगा ये नाश्ता तुमने बनाया है। उनको पता ना चले इसके लिए एक रास्ता है। देखिए माँ जी, जो गोपिका बहन ने कहा मुझसे करने को मैंने वही किया, पर गोपिका बहन ने कहा था कि किसी को पता ना चले कि ये नाश्ता उन्होंने बनाया है। तो कृपया करके आप ही बताइएगा मत कि आपको पता चल चुका है। आज्ञा दीजिए। हितेन कुमार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बा, मान गई मैं मेरी गोपिका बहू को। योग्य ही नहीं परंतु स्वाभिमानी भी है मेरी गोपिका बहू। हम सबको बहुत प्यार करती, हमारी तकलीफ नहीं देख सकती, इसलिए हम सबके लिए नाश्ता भिजवा दिया, परंतु एक औरत के लिए उसका आत्मसम्मान बहुत अहमियत रखता है, इसीलिए वो खुद नाश्ता देने नहीं आई। वाह, ये कृष्ण भगवान का प्रसाद नहीं परंतु संकेत था। एक दिन हमारे दरवाजे की घंटी बजेगी और उस दिन हितेन कुमार नहीं, मेरी गोपिका बहू होगी। गोपिका बहू से हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बताइए ना हितेन भाई, सच में सबने सब कुछ खाया? अच्छा पहले ये बताओ, सबके बारे में जानना चाहती हो या किसी खास के बारे में? हाँ गोपिका बहन, सुनो सुनो, सबने खाया, ठीक है, और एकदम चाव से खाया और किसी को सच का पता भी नहीं चला, सिवाय एक के। अब तुम तो जानती हो अपनी मिथिला माँ को, बहुत तेज दिमाग की है वो, उनकी आंखों से कुछ छुपता नहीं है। अरे झट से पकड़ लिया उन्होंने। और गोपिका बहन वो बहुत खुश थी कि उनकी बहू ने सबके लिए नाश्ता भेजा है। हितेन भाई धन्यवाद। अरे एमाशु, हो गए, चल मैं आता हूँ। अरे गोपिका कहाँ मर गई? ये चला रहा पापा। मामी जी ये क्या हुआ? अरे भाग्य फूट गए हमारे। न जाने कौन था आया और सारा राशन चुरा कर लेकर गया, घर का एक एक दाना उड़ा कर लेकर गया। मामी जी दरअसल मैं आप ही के पास आ रही थी, वो इस हफ्ते के लिए राशन लेना है ना, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। आप देख रही है ना, खत्म ही हो गया है सब। अच्छा तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मामी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, शायद मेरी गलती की वजह से ये हुआ है। वो मोदी भवन में मैंने नाश्ता बना के। एक मिनट फिर से बोल बोल। मोदी भवन में नाश्ता बना के भेजा था मैंने, शायद उसी की वजह से खत्म हो गया। अब अमीरों के घर में भी भूखमरी आ गई। भगवान ने तो पहले से ही उनको सब कुछ देकर रखा है, हमारी इसी का। कोई बात नहीं दिकरी, हम दोनों परिवार एक ही परिवार का हिस्सा है ना, तो एक दूसरे के परिवार की जिम्मेदारियां भी तो हमारे ही हिस्से हुई ना। बहुत अच्छा किया जो तूने मोदी परिवार के लिए नाश्ता बना के भेज दिया। अब दिवाली में अपनों को खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है, शुभ होता है दिकरी? ये किचन है या कबाड़ खाना?
साफ सफाई चल रही है तेजल बहू। अब मोदी भवन में तो कितने सारे सदस्य हैं, सबके लिए नाश्ता बनाना में समय तो लगता ही है ना। हाँ, कहीं जा रही हो? वो नहीं नहीं, मैं कोई रोक टोक नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अब खाने में क्या बनाऊं इसके लिए? वो कल मैं कबर्ड साफ कर रही थी ना, तो मेरे नेल्स मिसशेप हो गए, तो इसलिए मैं नेल्स पार्लर जा रही हूँ। यहाँ मोदी भवन के लिए खाना बना बना के हमारा किचन खाली हो गया, और इस तेजल बहू के खर्चों में इतनी रत्ती भर भी कमी नहीं आई। अरे जलाराम बाबा, ये जमीन क्यों नहीं फट गई, आसमान क्यों नहीं गिर पड़ा? अब तू ही बता, सारा राशन तो अपने रिश्तेदारों के खाने में लगा दिया, अब पूरे महीने खाएंगे क्या? पैसे भी तो नहीं बचे हैं। मामी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। मतलब मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, उन पैसों से इस हफ्ते का राशन आ जाएगा। पक्का? जी। मुझे कुछ नहीं सुनना है मनोहर, मुझे उस ऑर्डर की कॉपी चाहिए जो क्लाइंट ने भेजी थी, किसी भी हाल में। मनी भाई, आज तक आपका पैसा डूबा है जो अब डूबेगा। देखिए, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वो बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ हम बिजनेस करते हैं, राइट? आपसे पैसा हमने लिया है, तो आपको पैसा हम ही लौटाएंगे ना। आप चिंता मत कीजिए। कैन यू प्लीज लिसन टू मी? डिजाइन चेंज करने पड़ेंगे महेंद्र भाई, अनकट डायमंड्स है मालूम है, लेकिन क्लाइंट को प्रिंसेस कटी ज्वेलरी चाहिए, समझ गए आप? हे कृष्ण भगवान, घर की लक्ष्मी को बाहर कर दिया है, तो कैसे आशा कर सकती हूँ कि घर में बरकत होगी। आज तक व्यापार में एक साथ इतनी परेशानियां और कठिनाइयां कभी नहीं आई थी बाप। ग्राहक तो ग्राहक है, उसे जो चाहिए वो चाहिए। ठाकुर जी, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मेरे घर की लक्ष्मी को जल्द इस घर में वापस लौटा दीजिए। ऑफिस लेके जल्दी। क्या बहन आप भी अभी सुबह सुबह कहाँ से 2000 का छुट्टा लाऊंगा मैं? एक्सक्यूज मी, मेरे पास भी नहीं है भैया। एक काम कीजिए, बगल वाले दुकान से छुट्टे करा के दे दीजिए। वो क्या, मैं दुकान पे अकेला हूं ना। कैपेचिनो फॉर तेजल जी। तेजल बेन यहाँ, लेकिन वो तो पार्लर गई थी। रेस्टो कैफे और कहाँ? मेरी कॉफी भी आ गई है, तुम जल्दी आ जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर पर झूठ बोलकर आई हूँ। तेजल बेन झूठ बोलकर घर से क्यों आई? हाँ, जल्दी पहुँचो। देखो ट्रैफिक बहुत है, मैं निकलता हूँ, तुम गाड़ी लेके आ जाना। हेलो, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, आप प्लीज उन्हें रोक के रखिए, नहीं तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
हाँ मैं पहुंच जाता यार, ट्रैफिक बहुत है। कैफे के बाहर क्यों बुलाया मुझे? ताकि हमें कोई एक साथ देख ना ले। उधर देखो। ये औरत है या भूत है? अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने उसे बाहर ही देख लिया था, इसलिए मैं कैफे के अंदर नहीं आया। तेजल बेन यहाँ से अचानक कहाँ गायब हो गई? माँ जी ने यशोदा माँ बनकर मुझे बहुत प्यार दिया। मैं ये व्रत रखूंगी, जब तक वो वापस नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ कर दे। गोपिका बेन ने कहा था कि किसी को पता ना चले कि ये नाश्ता उन्होंने बनाया है। हे कृष्ण भगवान, गोपिका के बगैर सब कुछ सुना सुना लग रहा है। मेरा कहीं दिल ही नहीं लग रहा है। हर पल उसकी याद आती है। गोपिका और राधिका तो दोनों ही आपकी चहेती है। और दोनों को अपनी सेवा से दूर कर दिया। गोपिका को यहाँ लाने में आपको मेरी सहायता करनी ही होगी। आपको मेरी सौगंध कृष्ण भगवान। तो राधिका जी का डिजाइन है, मतलब वो यहीं कहीं है। तेजल तेजल रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। यहाँ गोपिका भाभी एक बार जाके जा चुकी है, वो यहाँ नहीं आएगी वापस। तुम ना टेंशन मत लो, तुम यहाँ सेफ हो मेरे साथ। तेजल स्टॉप क्राइंग, ये टाइम रोने का नहीं है, साथ बढ़ने का है। देखो जितना तुमने मुझे मिस नहीं किया उससे ज्यादा मैंने तुम्हें मिस किया, और तुमसे अलग होकर मैं नहीं रह सकता। जहां आप होते हैं वहां सब कुछ संतुलित और संयमित होता है। मैं आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सक्षम दिकरार गोपिका के रिश्ते को भी संतुलित बनाए। तेजल बेन किससे मिलने आई थी यहाँ कि उनको घर पे झूठ बोलना पड़ा? कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? क्या हो गया? क्या हुआ? तेजल बेन, किससे मिलने आई थी यहाँ कि उनको घर पे झूठ बोलना पड़ा? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? क्या
है।